नमस्कार, जय हिंद। वापस आ गए हैं 13 और 12 ही मुश्किल समझिए, 12 मार्च का करंट अफेयर लेके। अभी हाल में ही ESIC, UDC, स्टेनोग्राफर, NTS ये सब का एग्जाम होने वाला है। तो अगर आप भी तैयारी करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की, बैंकिंग की, रेलवे ये सब के लिए, तो आप जुड़ सकते हैं बैंकिंग क्लब से। यहाँ पे खासकर बैंकिंग का ऑफलाइन सेट प्रैक्टिस होता है, डिस्कशन होता है, डेली करंट अफेयर, एडिटोरियल, ये सारी चीज होते हैं, ठीक है। जिसमें कि बैंकिंग, रेलवे, आपका FCI, LIC, ये सारी चीज कंक्लूड हो जाते हैं इसमें, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। जो सबसे पहला न्यूज है कि एक बहुत ही बड़ा काम था, चार धाम प्रोजेक्ट। चार धाम जैसा कि नाम है, नाम से आप समझ सकते हैं, चार धाम कहीं ना कहीं ये डिवोशनल रिलेटेड है, ठीक है। तो उत्तराखंड में नेशनल हाईवे बन रहा है जो कि चार धाम को जोड़ेगा और मेनली लोगों का कनेक्टिविटी वहां पे आने जाने के लिए है। वो कोई 900 किलोमीटर लंबा ये प्रोजेक्ट है। तो चार धाम प्रोजेक्ट को चारों धाम से जोड़ा गया है, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री और जो चौथा नाम क्या है, केदारनाथ। ये चार धाम से जोड़ने का है। तो इसके चेयरपर्सन थे, इस कमेटी के हाई लेवल कमेटी है, इस कमेटी के चेयरमैन थे, वो रिजाइन कर दिए थे। बोले थे कि रीजन बहुत उन्होंने सही दिया था। रीजन उन्होंने दिया था कि ये जो हाईवे बन रहा है इसके कारण उत्तराखंड में ऐसे ही आने वाले दिनों में बाढ़ का त्रासदी होता है, बादल फटता है, जिसके कारण बहुत ज्यादा ही हो जाता है। तो इस नेशनल हाईवे बनने में करीब 650 एकड़ का जो है ना फॉरेस्ट जो है वो बर्बाद हो जाएगा, वो कट जाएगा। करीब 55,000 से ज्यादा पेड़ काटे जाएंगे। तो ये सब सच्चाई है। ये आपको ये सब चीज का हवाला देते हुए जो पहले चेयरमैन थे रवि चोपड़ा, वो डिजाइन कर दिए थे। तो काफी ये पोस्ट जो है ना वो वैकेंट चल रहा था। तो वापस से इस पे नया चेयरपर्सन बनाया गया इसके लिए, और उनका नाम है AK सिकरी, ठीक है। जस्टिस AK सिकरी बिकम न्यू चेयरपर्सन ऑफ चारधाम प्रोजेक्ट, ठीक। ये NH 125 होगा और करीब 900 किलोमीटर का लंबा ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। जो अगला न्यूज है वह ये कि बिहार गवर्नमेंट लॉन्च डूल स्टेप डिलीवरी ऑफ खाता, बही, खतियान, ये सब जो है। हमको याद है एक समय में हमारे गांव में मेरे दादा से एक चचेरे भैया है, वो ले गए थे नक्शा, और बाद में नक्शा नहीं दे रहे थे वो कि नक्शा नहीं देंगे तुमको जमीन कैसे पता चलेगा। तो उस समय बहुत किल्लत था, नक्शा बहुत ही गिने चुने लोगों के पास हुआ करता था। तो इसके लिए ना बिहार जो है ना पूरे भारत में पहला ऐसा स्टेट बन गया है जो कि घर घर जाके ना आपका वही खाता जो है जमीन का नक्शा वो प्रोवाइड करवाएगा। डूल स्टेप कैंपेन है ये, और डूल स्टेप डिलीवरी कैंपेन है। डिजिटलाइज लैंड रिकॉर्ड्स, इसमें सारा कुछ होगा। आप मोबाइल पे सारा जमीन देख सकते हैं, इसका जमीन कहाँ पे है, कितना है, कैसे, ठीक है। तो इस चीज को आप देख सकते हैं, और उसके तहत डूल स्टेप डिलीवरी के तहत खाता, मैप, ये सब जो है अवेलेबल करवाएगा बिहार गवर्नमेंट। अगला न्यूज है कि ओडिशा और नाबार्ड ये दोनों मिलकर ना कोलैबोरेशन किए हैं, और ये कोलैबोरेशन अलग अलग सेक्टर में कोई 6 सेक्टर में ये लोग कोलैबोरेशन किए हैं। लेकिन ये जो हम बता रहे हैं ये फिशरीज के सेक्टर में है, ठीक है। फिश प्रोडक्शन के सेक्टर में है। ओडिशा गवर्नमेंट और नाबार्ड मिलकर किया है, ये स्पेशल प्रोग्राम है, ठीक है। और टोटल 6 सेक्टर में जो अलग अलग बहुत कुछ पुराने भी है, उसमें फार्म मैकेनिज्म के लिए, डेयरी डेवलपमेंट के लिए फिशरी, उसने ऑलरेडी बता दिया आपको, पोल्ट्री डेवलपमेंट के लिए, प्लांटेशन के लिए और फ्लोरिकल्चर के लिए। ये अलग अलग 6 है, कुछ पुराने चले आ रहे हैं, कुछ नए हैं। तो फिलहाल नाबार्ड जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के काम को देखता है, ग्रामीण बैंक से काम को देखता है, ग्रामीण रूरल डेवलपमेंट को देखता है, तो नाबार्ड और ओडिशा मिलकर ये फिश प्रोडक्शन के लिए ये लोग साथ में कोलैबोरेशन किए, ज्वाइंट हैंड किए हैं। जो अगला न्यूज है कि इसरो टू पिक 150 स्टूडेंट फॉर द यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। ये इसरो का एक नया बहुत ही अच्छा मिशन है, हर एक भारतीयों को आगे बढ़ाना, और खास करके भारतीयों को आगे बढ़ाना वहीं से जहां से कि वो उनका बचपन शुरू होता है। तो मेनली ये जो यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम जो है ना, ये क्लास 9th के स्टूडेंट के बच्चे के लिए है, ठीक है। इसका कुछ क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया अलग अलग है। आप क्लास 8th में कितना मार्क्स लाते हैं, आप स्कूल के कौन कौन से पार्टिसिपेशन में पार्टिसिपेट किए हैं, स्पोर्ट्स में, कल्चर में, क्रिएटिविटी में, आप किस चीज में पार्टिसिपेट करके अपना परफॉर्मेंस कैसा बेहतर दिए हैं। तो इसका जो 150 जो चुनेगा, ये पूरे भारत से चुनेगा। तो 150 के लिए उसका एक सर्टेन क्राइटेरिया भी है, जिसमें कि उसको बहुत ही बेहतर से बेहतर बच्चे मिल सके। तो यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम है, ये स्पेशल प्रोग्राम है। इसका जो थीम है कैच देम यंग, कैच देम यंग। जब वो जवान है तभी उनको पकड़ लो। तो 9th क्लास के बच्चे कोई 13-14 साल के होते हैं, बहुत माइंड शार्प होता है। तो
इसके लिए है ये, ठीक है, फॉर स्कूल चिल्ड्रन क्लास 9, ठीक है। ये युवा बाल ज्ञानी कार्यक्रम के तहत है ये, युवा बाल ज्ञानी कार्यक्रम, और इसको शॉर्ट में नाम दिया गया है युविका, युविका, YUVIKA, और उसी को यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बेसिकली ये जो यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम में जो सिलेक्ट होंगे उनको स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस के बारे में बताया जाएगा, इसके बारे में उनको जानकारी दी जाएगी और उनके बारे में इसको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और जो ये 150 स्टूडेंट चुने जाएंगे वो मेनली रूरल एरिया, ग्रामीण एरिया से चुने जाएंगे। ये बहुत आसानी से शहर से नहीं, ग्रामीण एरिया से स्टूडेंट चुने जाएंगे, ठीक है। क्लास 9 के बच्चों का और क्लास 8 के मार्क्स पे, परफॉर्मेंस पे, फिजिकल एक्टिविटी पे, इन सभी चीजों बेसिस पे जो इसका क्राइटेरिया है चुनने का वो ये, ठीक है। जोड़ा नीचे कि मिताली राज बिकम्स मोस्ट मैच विनिंग कैप्टन इन ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप। ICC वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली एज ए कैप्टन मिताली राज बन गई है, ठीक है। एज ए कैप्टन टोटल 24 मैच, अभी वेस्ट इंडीज के खिलाफ इन्होंने मैच जीता था, कोई काफी रन बनाया था, भारतीय महिला टीम ने 300 समथिंग बनाया था, तो वो मैच जीत के ना 24 मैच जीतने वाली मिताली राज एज ए कैप्टन वर्ल्ड कप में पहली प्लेयर बन गई है, ठीक है। इससे पहले ये रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के एक प्लेयर के पास था और नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, देख लीजिएगा। तो मिताली राज बन गई है मोस्ट विनिंग कैप्टन एज ए कैप्टन इन वर्ल्ड कप, ठीक है। जो अगला न्यूज है वह है कि पंजाब एंड सिंध बैंक टू बाई 2% स्टेक इन NARCL, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। अभी कल परसों का न्यूज था कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में ऑलरेडी 5% स्टेक जो है ना वो ICICI बैंक परचेज किया है, टोटल 137.5 करोड़ का 5% स्टेक कौन किया? ICICI बैंक। उसके बाद पंजाब एंड सिंध बैंक ये 2% एसेट इसका जो है ना स्टेक परचेज कर लिया है, इसका तो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का, और 2% एसेट का वैल्यू है, इसका स्टेक का जो वैल्यू है वो कोई 55 करोड़ है, ठीक है। कितना है? 55 करोड़ वैल्यू फॉर 2% ऑफ स्टेक ऑफ दिस NARCL, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। जो न्यूज है कि IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट जो है इसके नए चेयरमैन बन गए। इसके नए जो चेयरमैन बने उनका नाम देवाशीष पांडे है, और ये पहले फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी थे और उसके बाद ये इंश्योरेंस सेक्रेटरी के IRDAI के नए चेयरमैन बन गए हैं। और इनका जो कार्यकाल है वह 3 साल का होगा, और 1987 बैच के ये ISN UP कैडर के, उत्तर प्रदेश कैडर के ये ISN देवाशीष पांडा बिकम न्यू चेयरपर्सन ऑफ IRDAI, ठीक है। जो न्यूज है वो ये कि तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट लैब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विद BIS, Bureau of Indian Standard Certification for Ministry of Chemicals and Fertilizers। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर कौन है? कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। तो वो वर्ल्ड का सबसे पहला ये लैब खोले हैं, ठीक है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। इसका नाम तमिलनाडु पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड है, और डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स ये बना है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल के नए सेक्रेटरी भी बने, उनका नाम क्या है? आप अगर देख रहे हैं वीडियो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो ये वर्ल्ड का पहला बना है, ठीक है। तो तमिलनाडु पेट्रोकेमिकल लिमिटेड इज अ पार्ट ऑफ सिंगापुर बेस्ड AM इंटरनेशनल, ठीक है। इसका जो मेन आइडिया है वो सिंगापुर से रिलेटेड है, और उसका AM इंटरनेशनल एक कंपनी है, तो उस पर बेस्ड इसका तमिलनाडु पेट्रोकेमिकल्स का आइडिया, ठीक है ना। इसके चेयरमैन जो है ना तमिलनाडु पेट्रोकेमिकल्स के S कृष्णन है, हेडक्वार्टर चेन्नई में, और ये फाउंड हुआ था 1984 में, ठीक है। मिनिस्टर और सेक्रेटरी कौन है? कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। जो अगला न्यूज है कि गिरिराज सिंह बिहार से हैं, बीजेपी से हैं, और ये फिशरीज मिनिस्टर है। तो ये भी ना रूरल डेवलपमेंट एंड फिशरीज मिनिस्टर है, ठीक है। तो ये भी है ना ऑनर किए हैं किसको? तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक को विद नेशनल अवार्ड फॉर SHG सोशल हेल्थ ग्रुप बैंक लिंकेज, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक को जो ये अवार्ड दिए हैं, तो वो जो है ना
सोशल हेल्प ग्रुप जैसा होता है, छोटे छोटे लोगों का एक सर्टेन ग्रुप बनाता है, फिर उसको आइडिया देता है, प्रमोट करता है बिजनेस करने के लिए, अपना आय अर्जन करने के लिए, ठीक है। तो नेशनल अवार्ड दिए फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस फॉर 2020 से 21 इन सेल्फ हेल्प ग्रुप लिंकेज में किसको, तो JNK बैंक को, ठीक है। JNK बैंक के MD एंड CEO हैं बालवीर प्रकाश, और इसका टैगलाइन है सर्विंग टू एम्पावर, सर्विंग टू एम्पावर इज द टैगलाइन ऑफ JNK जम्मू एंड कश्मीर बैंक, ठीक है। जो न्यूज है कि जस्टिस बिपिन सांघी अपॉइंटेड एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं ये बिपिन सांघी, और DN पटेल जो इसके पहले चीफ जस्टिस थे, वो अभी बन गए हैं टेलीकम्युनिकेशन एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल के नए चेयरमैन, ठीक है। उनका कार्यकाल खत्म हो गया, वो उसमें बन गए चेयरमैन, और ये एक्टिंग चीफ बने हैं, एक्टिंग चीफ जस्टिस बने हैं दिल्ली हाई कोर्ट के। क्या नाम है इनका, तो विपिन सांघी, ठीक है। इसको कौन अपॉइंट करता है, तो हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय। जो न्यूज है कि ज्योतिराज सिंधिया इनॉग्रेट्स द फर्स्ट ड्रोन स्कूल। ड्रोन स्कूल खुला है, ड्रोन उड़ता है हवा में। तो अभी न्यूज में था कि भारत कहीं से मंगवाएगा नहीं, इंपोर्ट नहीं करेगा ड्रोन को, अपना खुद से बनाएगा और उसको आगे चल के बढ़ावा देगा। तो अभी राजस्थान में भी हुआ है, मोदी जी इसको ड्रोन को इनॉग्रेट किए, कहाँ पे वो भी कमेंट करके बताइएगा। ड्रोन से रिलेटेड और न्यूज किया है तो इजराइल की है, तो बहुत सारा ड्रोन से रिलेटेड न्यूज है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रास्ते में बहुत ज्यादा आगे जा रहा है। तो ये ड्रोन मेरा टोटल 4-5 जगहों पे लगेगा मध्य प्रदेश में। पहला ये लग रहा है कहाँ पे, तो पहला ये लग रहा है आपका ग्वालियर में, ठीक है। पहला लग रहा है ग्वालियर में, दूसरा लगेगा भोपाल में, तीसरा लगेगा इंदौर में, फिर सबलपुर और सतना। ये 5 जगह पे ड्रोन मेरा लगेगा मध्य प्रदेश में, ग्वालियर, सबलपुर, सतना और भोपाल, इंदौर, ठीक है। ये 5 जगह पे ड्रोन मेरा लगेगा, और वो ड्रोन स्कूल खोले हैं, ठीक है। फर्स्ट ड्रोन स्कूल, और वहीं पे ड्रोन मिला है, वो ड्रोन स्कूल खोलेगा, ठीक है। ये गवर्नमेंट का 5 जगह चुना हुआ है। कौन किया इसको, एविएशन मिनिस्टर हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है। जो न्यूज है कि लेबर मिनिस्टर श्री भूपेंद्र, लेबर मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, भूपेंद्र यादव। तो ये अभी एक बुक लॉन्च की है, रोल ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट, भारत के डेवलपमेंट में लेबर्स का रोल। बात सही है, लेबर्स जो सबसे नीचे तबके का काम करते हैं, तो उनका भारत के डेवलपमेंट में, भारत को बनाने में उनका रोल जो है, वो एक बुक आया है जो कि वीवी गिरी पब्लिकेशन है, उसके तहत आया है। और उसको ये हमारे लेबर मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव, ये जो है ना उस बुक को जो है लॉन्च किए हैं, ठीक है। कौन किए, भूपेंद्र यादव जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है, ठीक। ये जो है ना ये जो बुक में टोटल 12 आर्टिकल्स है, और सब आर्टिकल्स में लेबर के यूथ को बताया गया कि वो कैसे भारत के डेवलपमेंट में मदद की है, ठीक है। जो आखिरी न्यूज है वह ये कि गवर्नमेंट 40 साल बाद करेगी, बहुत बुरा है ये डिसीजन, खराब है। PF अकाउंट, प्रोविडेंट फंड, इस पे इंटरेस्ट आपका, आप अगर जॉब करते हैं तो आपके जॉब का एक सर्टेन पैसा करता है, वो जमा होता है, उसमें कुछ गवर्नमेंट भी मिलाता है, वो जमा होता है गवर्नमेंट के PF अकाउंट में, ठीक है। PF प्रोविडेंट फंड कहा जाता है इसको। और जब आपका रिटायरमेंट होता है तो वो पैसा एक साथ में आपको मिलता है। तो उस पे जब आपका पैसा वहां पर डिपॉजिट हो जाता है तो उस पे एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, जो कि करीब 40 साल बाद में एकदम अपने मिनिमम इंटरेस्ट रेट पे आ गया है। अभी फिलहाल ये 8.5% था, 8.5%, और 40 साल बाद करीब 1977-78 के बाद में ये जो रेट है ना 8.1% का गवर्नमेंट कर दिया है। काफी कम किया है, नहीं करना चाहिए। अब क्या रीजन है, कर्मचारी, इसका नाम ही है कर्मचारी भविष्य निधि, तो कर्मचारी का भविष्य आप खराब कर रहे हो, अपना पैसा ही सेव कर रहे हो, उस पर इंटरेस्ट वो कम मिल रहा है। तो 8.5% से कर दिया है 8.1%। ये आखिरी दिन था। तो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और जुड़िए रघुकुल बैंकिंग क्लब से अगर जल्दी आप बैंकिंग में नौकरी चाहते हैं तो। जय हिंद, जय भारत।